हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अबोर्ड। मैं हूं नमन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और इन हिंदी और लोकल लैंग्वेज कचरा। बिफोर बिगिनिंग आपसे पूछना चाहूँगा मैं एक क्वेश्चन। तो वो ये है कि इंडिया जनरेट्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वेस्ट इन अ ईयर? इज इट 52 मिलियन टन्स, 62 मिलियन टन्स, 47 मिलियन टन्स, या फिर 34 मिलियन टन्स? दीजिएगा इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑल राइट, तो हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट इज एनी डिस्कार्डेड, रिजेक्टेड, अबंडेंट, अनवांटेड और सरप्लस मैटर जिसका ना तो आप सेल कर सकते हो, ना ही आप उसे रिसाइकल कर सकते हो, ना ही आप उसे रिप्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, ना ही आप उसे प्योरीफाई कर सकते हो, और ना ही कोई रेगुलेशन यानी सरकारी संस्था या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी उसको अपने अंडर कवर नहीं करता। तो वो सिंपली क्या है? वेस्ट है। सो तो आगे हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेस्ट क्लास, डिस्क्रिप्शन और सोर्सेज के हिसाब से हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। अगर हम बात करें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वेस्ट क्लास की, ये बेसिकली हमारे हाउस होल्ड्स, ऑफिस और इंस्टीट्यूशन से आता है, और इसके सोर्स हैं हाउस होल्ड ट्रैश, पैकेजिंग मटेरियल्स, फूड स्क्रैप्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया आपका, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से हो गया, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ओके। हजार्डस वेस्ट हो गया, हजार्डस वेस्ट, वेस्ट कंटेनिंग सब्सटेंसेस हार्मफुल टू एनवायरमेंट, हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। केमिकल सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, बैटरीज। बायोमेडिकल वेस्ट जो कि आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज से हो गया, सिरिंजेस, बैंडेजेस, पैथोलॉजिकल वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, हम जो पुराने होते हैं उनका कुछ नहीं करते ना, अल्टीमेटली इट्स अ वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और इसका बेसिक सोर्स है क्रॉप रेजिड्यूज, एनिमल मैन्योर, एग्रोकेमिकल कंटेनर्स। नाउ यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हाँ ठीक है, वेस्ट है, ठीक है, वो बेकार चीज़ है, बट यार इतना सारा वेस्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस वेस्ट का हमें क्या करना है? सो बी एश्योर्ड, इन द नेक्स्ट 2 स्लाइड्स आपको हम यही क्लैरिफाई कराने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। अकॉर्डिंग टू बसु एंड संबयाल, CSC दिल्ली से, इन्होंने हमें ये बताया कि वेस्ट को हम 3 चीज़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है आपका ओरिजिन ऑफ प्लेस, प्रोडक्ट और कैरेक्टरिस्टिक। ओरिजिन ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट और गार्डन, ठीक है। प्रोडक्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड ऑफ व्हीकल लाइक। सो फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए कि आपको इसका क्या डिफरेंस लग रहा है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट साउंड्स फेमिलियर, बट ट्रस्ट मी, दीज आर डिफरेंट। सो लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। हजार्डस वेस्ट, नॉन हजार्डस वेस्ट जिसे हम स्लज भी कहते हैं, नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें फ्लाई ऐश, जिप्सम और रेड मड आता है। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें हम अगर आपको ये बताएं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वेस्ट को डिवाइड कर दिया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। फर्दर लुकिंग टुवर्ड्स यूटिलाइजेशन, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मोस्ट प्रेफर्ड चीज़ यानी खाद बना देते हैं या फिर डाइजेस्ट कर देते हैं। तो कंपोस्टिंग खाद बनाना हो गया, ओके। एंड डाइजेस्टिंग क्या है? इसमें कुछ नहीं है, हम अपने जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको सड़ाकर, गलाकर अल्टीमेटली हम खाद ही बना रहे हैं। ऑलराइट, मूविंग की इसमें हम अगला स्टेप हमारा है हम उसे रिसाइकल कर दें। और फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात आए तो इस पर बेसिकली हम कुछ नहीं है, रिसाइकल या रीयूज, लैंडफिल कर रहे हैं या थर्मल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिससे हमारी जो है एनर्जी रिकवर हो जाए। थर्मल डिस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ ये मत समझना कि खुद ही आग लगा दी और खुद ही हमने थर्मल डिस्ट्रक्ट कर दिया, नहीं। इसमें थर्मल डिस्ट्रक्शन यानी इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, जिससे हम जो है सिंथेटिक ऑयल जो आपका, जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं तो इंजन ऑयल आपका बनता है, सिंथेटिक ऑयल बन जाता है उससे, और बिजली तक बन जाती है, कबाड़ से बिजली बन जाती है जिससे आजकल हम
वेस्ट टू एनर्जी कंसेप्ट बोलते हैं। सो एंड फर्दर एग्जांपल्स इसके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के किचन है, सीवेज स्लज है, एंड पेपर क्लॉथ हो गया। एंड नॉन हजार्डस का नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल रेजिड्यू, टॉक्सिक हजार्डस आ गया, ये एसिड स्पेंड, ये सब। सो नाउ यू नो कि वेस्ट क्या है, व्हाट इज वेस्ट, हाउ इज इट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड ओरिजिन, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स टाइप ऑफ वेस्ट, तो ये क्या है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट है। ठीक है। सो सॉलिड वेस्ट बेसिकली एक ऐसा वेस्ट है जो कि हार्ड और फर्म है, या हिंदी में मैं बोलूँ तो कड़क और पक्का है, जिसमें कोई छेद या खाली स्थान नहीं है, बेसिकली जो हॉलो ना हो, और ना तो वो लिक्विड है ना वो गैसियस है, बट इज कंसिडर्ड एज अ वेस्ट। सो इट इज ऑल्सो सिनोनिमस विद रिफ्यूज। देन लिक्विड वेस्ट वो है कि जो ना कि सॉलिड है ना कि गैस है, बट फ्लो कर सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, और इसमें बेसिकली आते हैं हमारे एफ्लुएंट्स, लिक्विड सब्सटेंस एक्सेट्रा। सो सॉलिड वेस्ट फिर हमारे टाइप आ गए, तो हजार्डस और नॉन हजार्डस। सो हजार्डस वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिसकी प्रेजेंस से ही एनवायरमेंट डिटेरियोरेशन का खतरा बढ़ जाता है, और इमीडिएट ट्रीटमेंट की बेसिकली इसे ज़रूरत पड़ती ही है। अलग अलग तरह के अलग अलग प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हजार्डस वेस्ट होता है। इस स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो इधर हजार्डस वेस्ट को हमने यूएस ईपीए के हिसाब से एफकेपीयू के बांट दिया। कैरेक्टराइजेशन में बात करें तो इग्नाइटेबिलिटी, कि वो कितना ज़्यादा जल रहा है, और टॉक्सिसिटी यानी वो कितना विषाक्त है, विषाक्त प्रवृत्ति का है, और रिएक्टिविटी हो गया कि वो कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है, कोरोसिविटी संक्षारक कितना है। देन फर्दर की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, यूनिवर्सल वेस्ट में, और मिक्स्ड वेस्ट यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट में आपका हजार्डस वेस्ट इन सब चीज़ में डिवाइड होता है। सो नॉन हजार्डस वेस्ट इसका उल्टा हो गया हजार्डस का, ये खतरनाक नहीं है पर स्टिल इट इज़ अ वेस्ट। सो इसमें आता है हमारा हाउस होल्ड वेस्ट, ऑर्डिनरी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, वेस्ट वाटर, स्लज आ गया, पैकेजिंग आ गया, और इन्फेक्शियस हेल्थ केयर वेस्ट एंड मेडिकल वेस्टर, और बॉटम ऐश फ्रॉम सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर। सो अब ये जो हम कचरा करते हैं इस पर एनवायरनमेंट का असर तो होना ही है, एज करंटली हम एक कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन गैस, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस वाटर, और लैंड डिग्रेडेशन एक इम्पैक्ट्स है एनवायरनमेंट पर। सो ये एक बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल है टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क की ओर से, जिसमें हमें बताया गया था कि जो हमारे रैग पिकर्स होते हैं वो जब लैंडफिल में जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये बेसिकली दिल्ली का है। तो वहाँ पे क्या है, गर्मी बढ़ने की वजह से लैंडफिल फायर एमिट हो रही है, जिससे उन्हें ऑक्यूपेशनल और हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। सो आप मुझे ये बताइएगा कि लैंडफिल फायर से कौन सी गैस एमिट होती है। सो ये एक मैं चाहता हूँ ये 2 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें हमें द हिंदू की ओर से ये वीडियो है, जिसमें गाज़ीपुर लैंडफिल दिल्ली, जो कि मतलब कूड़े का ढेर या कूड़े का महल भी बोल देते हैं इसे। तो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो 2 मिनट की ज़रूर देखें। तो यहाँ इसमें कहा जा रहा है कि 2002 में ये सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। और 650-700 ट्रक इसमें डंप कर जाते हैं 3000 मीट्रिक टन ऑफ वेस्ट। आप सोच सकते हैं वो कितना वेस्ट है, और 45 से 60 फीट की हाइट पे है ये अभी। टू मच यू नो। और ये हाँ, ये बोला गया था कि 2020 में ये ताजमहल से ऊंचा हो जाएगा, और रेजिडेंट्स जो है ये सफ़र तो करेंगे। मीथेन, देखिए मीथेन गैस निकल रही है।
जो कि इजीली फ्लेमेबल है, और एनारोबिक उसमें होती है, ब्रीथिंग वर्चुअली इम्पॉसिबल। फिर 2023 की एक न्यूज़ है जिसमें ये कहा गया था कि गाजीपुर लैंडफिल का साइज जो है ये 40 फीट से डिक्रीज हुआ है। पर ये लैंडफिल इतनी ही बड़ी ही क्यों है? आपको ये सोचना चाहिए कि दिल्ली, दिल्ली इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया, और दिल्ली में ही ऐसा हो रहा है। तो व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर इट? आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में। मैं रियली आई एम हाईली इंटरेस्टेड टू सी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। Again, this news is from the vicinity area of भल्सवाला, दिल्ली, जहां लैंडफिल लीचेट की लीचिंग की वजह से इट हैज एंटर्ड इनटू ग्राउंड वाटर एंड इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। लाइक अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि इट्स अ कर्मा थिंग, वी आर पॉल्यूटिंग अर्थ एंड इन रिटर्न वी आर द ओनली वंस हु विल गेट इम्पैक्टेड। So yeah, moving forward, so again we can see like so back to our question जो हमने शुरू में आपसे पूछा था कि इंडिया जनरेट्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वेस्ट इन अ ईयर, 52, 62, 47। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 62 मिलियन टन्स। तो अगर मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं, इट्स आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां टेरी इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बता रहा है कि हमें 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट इन ईयर जनरेट होता है, 43 मिलियन टन्स कलेक्ट होता है, 12 मिलियन टन्स ट्रीट होता है, और 31 मिलियन टन जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है हमारा वेस्ट यार्ड में। सो यहाँ करते हैं हम अपने वीडियो का एंड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग द मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ वेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू अबोट एंड लर्न मोर।